दोस्तों ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और पास में ही बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्त्रियों में मेनोपॉज का सामान्य समय है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेनोपॉज इन फीमेल। तो 13 ईयर ऑफ एज, 35 ईयर ऑफ एज, 42 ईयर ऑफ एज, 60 ईयर ऑफ एज। तो आप यहाँ पर बताइए यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 42 ईयर ऑफ एज। वैसे जो नॉर्मल एज होती है किसकी, मेनोपॉज। मेनोपॉज का अर्थ क्या होता है, मेनोपॉज का मतलब ये होता है स्टॉप मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि जो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका क्या हो जाना, स्टॉप हो जाना, उसे क्या कहते हैं अपन, मेनोपॉज कहते हैं। तो जो इसकी एज होती है 42 ईयर से कितनी होती है, 45 ईयर के बीच एज, जो 42 ईयर से 45 ईयर के बीच में एज होती है। यदि इसकी एज 55 ईयर से तक ये बंद नहीं होता है, यानी कि स्टॉप नहीं होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल 55 ईयर तक, तो इसे क्या कहते हैं अपन, डिलेड मेनोपॉज। इसे क्या कहते हैं अपन, डिलेड मेनोपॉज। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर मैंने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया आपको, यदि 45 ईयर एज तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप नहीं होता तो उसे कहते हैं अपन डिलेड मेनोपॉज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है अपना वो है 42 ईयर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन किससे होता है, सिक्रेशन ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम, यानी कि जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है। तो देखो मैं आप एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, कार्पस लूटियम, ऑल ऑफ अबोव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी। जो FSH हार्मोन है, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में भी दो होता है। ठीक है, एक तो एंटीरियर पार्ट होता है, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। ये पोस्टीरियर पार्ट है यानी कि पीछे वाला हिस्सा, एंटीरियर पार्ट यानी कि आगे वाला हिस्सा। अब यहाँ पर जो एंटीरियर पार्ट होता है इससे जो बात करें तो बहुत सारे हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं एंटीरियर पार्ट से, और पोस्टीरियर पार्ट से सिर्फ ओनली दो हार्मोन सिक्रेट होते हैं। उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, एक तो है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन है, दूसरा हार्मोन है वो है ADH। ठीक है, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दो ही हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, बाकी जितने भी हार्मोन है वो किससे सिक्रेट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर क्या रहेगा, अपना यहाँ पर रहेगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसका काम क्या होता है मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ। FSH का काम क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये ओवेरी के ऊपर काम करता है। किसके ऊपर काम करता है, ये ओवेरी के ऊपर काम करता है। और किसको स्टिमुलेट करता है, ये फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, यानी कि जो फॉलिकल्स होते हैं उसे क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और ओवम बनवाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो अपना है पहला वाला। नेक्स्ट बात करें अपन, मानव प्लेसेंटा की सामान्य आकृति होती है, कॉमन शेप ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। यहां पर पूछा है कि जो ह्यूमन प्लेसेंटा है उसकी शेप कैसी होती है, राउंडेड, डिस्कॉइड शेप, ट्रायंगुलर शेप, नो स्पेसिफिक शेप। तो किस प्रकार की होती है, यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, यहां पे करेक्ट आंसर है वो है डिस्कॉइड शेप। तो देख लीजिए, देखो प्लेसेंटा कैसी होती है, ऐसे बनी रहती है, ऐसे है ना। प्लेसेंटा का जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसे होता है। तो ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, यानी कि डिस्कॉइड। एक तरह से हम किसकी बात करें अपन, जो डिस्कॉइड यानी कि जो तस्त्री होती है ना उसकी तरह होती है किसकी आकृति, प्लेसेंटा की। जब प्लेसेंटा की बात करें तो इसकी आकृति कैसी होती है, डिस्कॉइड शेप। तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है बी वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेगनेंसी के कितने सप्ताह में प्लेसेंटा का पूर्ण विकास हो जाता है, हाउ मेनी वीक्स प्लेसेंटा कंप्लीट मेच्योर, यानी कि प्लेसेंटा का जो पूर्ण विकास कब हो जाता है, 12 वीक्स, 16 वीक्स, 20 वीक्स, 28 वीक्स।
तो कौन से सप्ताह पर जो प्लेसेंटा होती है उसका कंप्लीट विकास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या आएगा अपना, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है 12 वीक्स। देखो जो प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा का जो कंप्लीट मैच्योरेशन होता है वो कितना होता है 12 वीक्स, 12 वीक्स या फिर बात करें अपन तो 3 मंथ, कितना 3 मंथ। देखो इसके पहले यहां पर क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, मैंने आपको एक दिन पहले ही बताया था, मैं आपको अभी और फिर समझा देता हूं कि जो यूट्रस होता है, यूट्रस के अंदर जो यहां पर यूट्रस जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है और यहां पर फर्टिलाइज हो जाता है और इम्प्लांट हो जाता है, तो यहां पर जो होती है किसमें, ओवेरी के अंदर क्या होती है, कार्पस ल्यूटियम, जो कार्पस ल्यूटियम होती है, कार्पस ल्यूटियम, ल्यूटियम ये होती है, ये क्या करती है 3 माह तक, 3 मंथ तक ये क्या काम करती है, 3 मंथ तक किसका सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन का। ठीक है, तो 3 महीने तक किसका सिक्रेशन करती है, प्रोजेस्टेरोन का, यानी कि 3 महीने का टाइम लगता है किसको, प्लेसेंटा को बनने में, फिर 3 महीने बाद प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन कौन करने लग जाती है, प्लेसेंटा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना 12 वीक्स। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेसेंटा गर्भाशय की कौन सी सतह से अलग होती है, द प्लेसेंटा इज सेपरेटेड फ्रॉम विच लेयर ऑफ यूट्रस, यूट्रस की कौन सी सतह से मतलब सेपरेट होती है, जब लेबर हो जाती है तो उसके बाद जो प्लेसेंटा निकलती है ना, तो कौन सी लेयर से निकलती है, डेसिडुआ, डेसिडुआ स्पोंजियम, ठीक है, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ वेरा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है डेसिडुआ स्पोंजियम, यानी कि जो डेसिडुआ की जो लेयर होती है, डेसिडुआ क्या होती है, जो यूट्रस होता है उसकी इंटरनल जो लेयर होती है, ठीक है, उसकी इंटरनल लेयर को जो होती है गर्भाशय के दौरान उसे डेसिडुआ क्या कहा जाता है, और इसमें भी डेसिडुआ स्पोंजियम, यानी कि जो डेसिडुआ स्पोंजियम होती है वहां से सेपरेट होती है कौन, प्लेसेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स किन अवस्थाओं में प्रतिबंधित है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन विच। ठीक है, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है जैसे कि माला एन, ठीक है, माला एन है या फिर माला डी है, ये किन अवस्थाओं में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, हाइपरटेंशन, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, फैमिली हिस्ट्री ऑफ CAD, ऑल ऑफ अबोव कंडीशन। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना ऑल ऑफ अबोव। यदि फैमिली में उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम हो या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की प्रॉब्लम हो या फिर CAD की बात करें, CAD आप जानते हो, CAD नहीं जानते हो मैं बताता हूं, CAD का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है, उसकी जो आर्टरी की जो प्रॉब्लम्स होती है उसे कहते हैं अपन CAD। तो यानी कि जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो पिल्स होती है इनकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए हम यहाँ पर करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। तो हम इन सभी स्थितियों में, कहने का मतलब यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपके कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए और ये भी ऑप्शन नहीं रहे, तो उसके अंदर जो भी हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, हार्ट की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सब कराती कौन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो जो इस कंडीशन अगर दे रखा है तो हमारे यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ अबव कंडीशन। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा हार्मोन प्लेसेंटा द्वारा स्रावित नहीं होता है, विच हार्मोन नॉट सिक्रेटेड फ्रॉम प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा होती है उससे कौन सा हार्मोन नहीं स्रावित होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG, टेस्टोस्टेरोन। तो यहां पर बात कर रहे थे अपन प्लेसेंटा की, जो कि मैंने अभी आपको इमेज में बताया था, जो प्लेसेंटा होती है जहां से बेबी जुड़ा रहता है उसे कहते हैं अपन प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कोड से जो यूट्रस के अंदर रहता है उसे कहते हैं अपन प्लेसेंटा, ऐसे। तो जो प्लेसेंटा से कौन कौन से हार्मोन स्रावित, यानी कि इनमें से कौन सा हार्मोन स्रावित नहीं होता है, तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन। देखो प्लेसेंटा से क्या होता है, प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, HCG भी होता है, ठीक है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है। तो यहां पर लेकिन नहीं पूछा है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा रहेगा अपना, यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना D वाला।
फोलिक एसिड की कमी को पूरा करने हेतु प्रेग्नेंट लेडी को डाइट देना चाहिए। विच डाइट इज गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी फॉर डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ESIC में पूछा जा चुका है। यदि किसी महिला को फोलिक एसिड की डिफिशियंसी है तो उसे कौन सी डाइट देना चाहिए? स्पिंच, बनाना, सी फूड, योगार्ट, पालक, केले, समुद्री भोजन और दही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर स्पिंच। जो स्पिंच होता है, ठीक है, स्पिंच होता है, इसके अंदर क्या होता है, क्या पाया जाता है इसके अंदर? फोलिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर क्या पाया जाता है इसके अंदर? फोलिक एसिड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है। यानी कि जो ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन लीफली जो वेजिटेबल्स होती है उसके अंदर पाया जाता है फोलिक एसिड। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक्लेम्शिया के उपचार हेतु मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है और मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी के दुष्परिणाम को रोकने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? कहने का मतलब यह है कि मैग्नीशियम सल्फेट यूज टू ट्रीट ऑफ एक्लेम्शिया पेशेंट, विच मेडिसिन यूज टू प्रिवेंट मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। एक तरह से क्वेश्चन में यही पूछा है कि मैग्नीशियम का एंटीडोट क्या है, तो हम यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? डायजेपाम, हाइड्रोलाइजिन, कैल्शियम ग्लूकोनेट, फेनिटोइन। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैंने एक बार आपको पहले भी समझाया था कि देखो एक्लेम्शिया, जो एक्लेम्शिया में क्या होते हैं? सीजर आते हैं, यानी कि एक तरह से झटके आते हैं। तो हम इसके अंदर जो देते हैं वो क्या देते हैं अपन यहाँ पर? मैग्नीशियम सल्फेट। क्या देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसका क्या काम है? मैंने एक दिन पहले बताया था, ये क्या काम करता है? मसल्स रिलैक्सेंट है। क्या है ये? मसल्स रिलैक्सेंट है। अब मसल रिलैक्सेंट कब होती है? जब उनकी कैल्शियम बाइंडिंग कम हो जाती है। जब कैल्शियम बाइंडिंग कम हो जाती है तो मसल्स रिलैक्सेंट क्या हो जाती है? मसल क्या हो जाती है? रिलैक्स हो जाती है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जब इसका एंटीडोट की बात करें तो हम क्या देंगे यहाँ पर? कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अपना ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेसेंटा प्रीविया का लक्षण है। सिम्टम ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया: पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग, यूटेराइन टाइटनिंग, डल लो बैक पेन, इंटरमिटेंट बैक पेन। तो यह प्लेसेंटा प्रीविया का लक्षण कौन सा है? तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। देखो क्वेश्चन में पूछा प्लेसेंटा प्रीविया। जो प्लेसेंटा प्रीविया क्या होती है कि जो प्लेसेंटा होती है नॉर्मली कहां पर लगती है? जो फंडस के यहां पर होती है क्या? प्लेसेंटा। नॉर्मली यहां पर फंडस पे होती है, क्या होती है? प्लेसेंटा। लेकिन जब ये अबनॉर्मल रूप से कहीं भी अटैच हो जाती है यूट्रस में, चाहे लोअर पोल पर हो जाती है या फिर लोअर पोल पर हो जाती है, कहीं भी अटैच हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होने लगता है? ब्लीडिंग होने लगता है और उसे क्या कहते हैं अपन? प्लेसेंटा प्रीविया। क्या कहते हैं उसे अपन? प्लेसेंटा प्रीविया। तो यहां पर करेक्ट आंसर रहेगा वो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। इसके अंदर क्या होता है? पेन नहीं होता है। हाइड्रेटेड मोल संबंधित जटिलता हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइड्रेटेड मोल, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी, कोरियोनिक कार्सिनोमा, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पर सबसे जो हाइड्रेटेड मोल की जो प्रॉब्लम हो सकती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? कोरियोनिक कार्सिनोमा, ठीक है। यानी कि कोरियोनिक कार्सिनोमा हो सकता है किसकी वजह से? हाइड्रेटेड मोल की प्रॉब्लम की वजह से। हाइड्रेटेड मोल क्या होता है? जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है तो जो कई बार क्या होता है, प्लेसेंटा के जो कोरियोन्स होते हैं, ठीक है, उन कोरियोन के अंतर क्या होती है? जो कोरियोन्स होते हैं प्लेसेंटा के, वहां पर क्या होने लग जाती है? ओवर ग्रोथ होने लग जाती है या मोल्स बनने लग जाते हैं, ठीक है, मोल्स बनने लग जाते हैं और उससे कहते हैं अपन हाइड्रेटेड मोल्स, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जेली का प्रयोग प्रसव के पहले किया जाता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन जेली यूजेज इज, यानी कि जब प्रसव कराते हैं, यानी कि जब डिलीवरी कराते हैं, तो उस टाइम में जो प्लेसेंटा, यानी कि उस टाइम पे किसको? प्रोस्टाग्लैंडिन को यूज किया जाता है। तो उसका क्या मतलब है, यानी किस पर्पज से यूज किया जाता है? टू एनहेंस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन,
फॉर सर्वाइकल राइपिंग, प्रमोट मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स, प्रमोट यूट्राइन इन्वर्जन। ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, प्रोस्टाग्लैंडिन किस लिए दिया जाता है, सर्वाइकल राइपिंग, जो यानी कि एक तरह से सर्विक्स की राइपिंग की बात करें अपन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जैसे कि आपने देखा होगा मिसोप्रोस्टोल, ठीक है। तो ये जो क्या काम करते हैं, ये क्या करते हैं, जो सर्विक्स होती है उसे क्या करते हैं, राइपिंग करने का काम करते हैं, एक तरह से उसे मतलब उसे स्मूथ फंक्शनिंग करने के, स्मूथिंग करने का काम करते हैं, कौन, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना बी वाला। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। योनि की एग्जामिनेशन के दौरान नर्स कौन सा क्रेनियल सूचर को टटोलती है, ठीक है। इन पीवी एग्जामिनेशन विच क्रेनियल सूचर पाल्पेट द नर्स, यानी कि जब पर वेजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं तो कौन सा क्रेनियल सूचर को पाल्पेट कर सकते हैं, सेजाइटल, लैम्बोइडल, कोरोनल, फ्रंटल। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा, यहां पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना सेजिटल सूचर, ठीक है। जो सेजिटल सूचर, देखो क्या होता है कि जब आपको मैं ऐसे बता देता हूँ डायग्राम के तौर पर कि यहाँ पर ऐसे फीटस का स्कल होता है, ठीक है, और यहाँ पर सूचर्स होते हैं। जो आगे वाला देखो यहाँ पर एक फोंटानेल होता है, यहाँ पर भी एक फोंटानेल होता है, ये तो हो गया अपना। तो ये जो सूचर है ये है सेजाइटल सूचर। ये कौन सा सूचर है, ये है सेजाइटल सूचर, ठीक है। और ये है कौन सा, ये कोरोनल है, और ये है फ्रंटल, कौन सा, ये फ्रंटल, और ये यहां वाला लैम्बोइडल, ठीक है, लैम्बोइडल। अगर बात करें अपन तो जब हम फिंगर से एग्जामिनेशन करेंगे तो ये सूचर सबसे ज्यादा महसूस होता है, कौन सा वाला, ये वाला, यानी कि सेजिटल सूचर। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो पहला वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। नवजात शिशु में विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है, इसका कारण है, विटामिन के इंजेक्शन एडमिनिस्टर्ड इन नियोनेट फॉर प्रिवेंट हाइपोग्लाइसेमिया, टू प्रिवेंट हाइपरबिलिरुबिमिया, टू प्रिवेंट हिमोरेज, टू प्रिवेंट पॉलीसाइथेमिया। तो विटामिन के का इंजेक्शन क्यों लगाया जाता है, बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी वाला। देखो क्या होता है, विटामिन के, जो विटामिन के होता है, विटामिन के, ये इसका क्या काम है, मैंने एक दिन पहले बताया था, ये होता है प्रोथ्रोम्बिन। किसको बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन को। और प्रोथ्रोम्बिन क्या है, एक तरह से क्लोटिंग है। जो नियोनेट होते हैं, क्या होते हैं, नियोनेट, नियोनेट का मतलब जिनका अभी जन्म हुआ है, तो जो उनकी इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर क्या होते हैं, इंटेस्टाइन के अंदर बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। और विटामिन के कहाँ से सिंथेसिस होता है, जो इंटेस्टाइन होती है उसके नॉर्मल फ्लोरा से सिंथेसिस होता है। किससे होता है, नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि जो इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनसे सिंथेसिस होता है, कौन, विटामिन के। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना यहाँ पर, ठीक है, टू प्रिवेंट हिमोरेज। और इसको किस रूट से दिया जाता है, आईएम, ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना। वेस्टस लैस्ट्रालिस जो मसल्स होती है उस पर दिया जाता है इंट्रामस्कुलर रूट से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली एम्स में पूछा जा चुका है और कई एएनएम या फिर जीएनएम के कंपटीशन में पूछा जा चुका है। एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का सबसे कॉमन दुष्प्रभाव है, कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एपिड्यूरल एनेस्थेसिया, स्पाइनल हेडेक, हाइपरटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन, यूटेराइन रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जो सबसे यहाँ पूछा सबसे कॉमन, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है, सॉरी यहाँ पर आप इसको, ये हाइपरटेंशन है, इसे आप हाइपोटेंशन कर लेना, क्या कर लेना यहाँ पर, हाइपोटेंशन, ठीक है, हाइपोटेंशन कर लेना, ये थोड़ा गलत लिखा गया यहाँ पर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा अपना हाइपोटेंशन। देखो सबसे जो कॉमन होता है वो होता है हाइपोटेंशन, ठीक है, सबसे जो कॉमन साइड इफेक्ट होता है इसका क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, किसका, एपिड्यूरल एनेस्थेसिया का। तो थैंक यू दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे,